पॉडकास्ट स्किप कर दी थी ना तुमने टाइमिंग देख के, समझ गया था मैं। छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया तुम्हारे भाई ने पॉडकास्ट। एंजॉय करो। इंटर्नशिप कहाँ से स्टार्ट करूँ? इंटर्नशिप आप स्टार्ट कर सकते हो अगर आपका एट प्रैक्टिस लेवल पोर्टफोलियो अगर आपका बनाया है तो। अपना पहले डिजाइनिंग सीखा थोड़ा सा पहले, हाँ। और YouTube पे गए, सब किया, उसमें टाइम जाएगा आपको। उसके बाद हमने अपना छोटा सा एक पोर्टफोलियो बनाया। मैं YouTube इसलिए कह रहा हूँ कंसिडरिंग अ सिनेरियो कि नहीं अपने को नहीं जा सकते वहाँ, खुद से क्या कर सकते हैं। हाथ में मोबाइल है, इंटरनेट है, YouTube है, शुरू करो। यस, फॉलो करो ऐसे अच्छे डिजाइनर्स को, कंटेंट से सीखो और फिर अपना एक पोर्टफोलियो बिल्ड करो, छोटा सा पोर्टफोलियो बिल्ड करो और एक इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करो। पोर्टफोलियो बिल्ड करना बहुत ज़रूरी है, उसके बिना कुछ नहीं है। CV ज़रूरी है बट पोर्टफोलियो आपको बनाना ही बनाना है। आपका पोर्टफोलियो कैसे बनेगा? पोर्टफोलियो आपका अगर सॉफ्टवेयर एकदम सारा सेट है, आपने थोड़ा बहुत कर लिया है उसमें, आप देखो कि किस तरह आप एक ब्रांड पिकअप करो। चलो आप एक एग्जिस्टिंग ब्रांड पिकअप कर लो कोई, क्योंकि आपको तो कोई क्लाइंट है नहीं एज ऑफ नाउ। एंड वो कभी कभार क्या होता है, कोई चाचा मामा काका के काम में लग जाते हैं कि आपके लिए मैं ये बना के दूंगा। गलत बात नहीं है, चलो करो, बट वो प्रोफेशनलिज्म एक नहीं, एक बहुत कम लोगों को शायद मिले उसमें वो प्रोफेशनलिज्म। तो आपको पोर्टफोलियो बनाना है, एंड जब पोर्टफोलियो बनाना है तो आपको एक ऐसी ब्रांड पिकअप करनी है जो आपने समझो एक पैकेजिंग ले ली किसी ब्रांड की जो अभी कोई लॉन्च हुई है। अच्छा चलो मैं किसी ब्रांड को प्रमोट नहीं कर रहा, ना हम किसी को करें, बट अभी जैसे किया मोटर्स है, तो किया मोटर्स ने अभी हाल ही में रीब्रांडिंग करी थी उनकी। तो रीब्रांडिंग केस स्टडी आप उनकी स्टडी करो कि क्यों रीब्रांडिंग करी, क्या किया उसमें, तो क्या किया तो अगर तो उसमें आप बोलो कि मैंने इस तरह किया, तो अगर किया ने अगर उस तरह रीब्रांडिंग करी है अपनी, जो भी एग्जिस्टिंग उनकी आइडेंटिटी है, तो अगर आप करते तो किस तरह करते और क्यों, कंसिडरिंग द एंड आप गूगल करोगे तो आपको मिल जाएगा कि ये ब्रीफ था कि एग्जिस्टिंग आइडेंटिटी में ये लिमिटेशंस थे एंड हम आगे इस तरह बढ़ना चाहते थे, हमारा विजन ये है, इसके लिए हमने ये आइडेंटिटी हमारी रिवैम्प करी है, राइट। तो आपको सारा उसमें एक अच्छा ब्रीफ मिल जाएगा। ब्रीफ यानी कि चैलेंज क्या है, टास्क क्या है, उसके हिसाब से फिर आप अपना दिमाग लगाओ उसमें और प्रेजेंट करो। तो सामने जब आप इंटर्नशिप को अप्लाई करोगे ना, तो वो उस पर्टिकुलर पर्सन को भी ये देखने मिलेगा कि आप थॉट प्रोसेस किस तरह लगा पा रहे हो, क्योंकि किसी को भी पता है सॉफ्टवेयर की जो स्किल है, स्पीड है, एक्सेट्रा है, वो तो आप जितना हैंड्स ऑन काम करोगे उससे आएगा, बट आप दिमाग लगा रहे हो कि नहीं, आप कुछ चैलेंज क्रैक कर रहे हो कि नहीं, आप कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो कि नहीं, तो वो आपको चाचा मामा काका काम में शायद मिले भी, डिपेंडिंग ऑन योर एक्सपोजर पर्सन टू पर्सन। बट दिस इज अ वेरी प्रोवन मेथड वेर यू पिक अ ब्रांड एंड आप अपने हिसाब से उसका एक पर्सपेक्टिव दो अपना, एंड उसका एक अच्छा बढ़िया केस स्टडी बनाओ, एंड देन आप देखो लिंक्डइन है, पूरा खुला आसमान है। अभी काफ़ी ऐसे पोर्टल्स हैं, जैसे इंटर्नशाला है, तो इंटर्नशाला से तो मैंने काफ़ी हायर भी किए और हायर हुआ हूँ पहले, आई डोंट थिंक सो, बट हाँ हायर करे हैं मैंने, हायर हुआ हूँ मैं थ्रू रेफरल हुआ हूँ तब भी, इसलिए मैं वो मेरी जर्नी से तो नहीं कह सकता, बट आज ऐसे काफ़ी ऐप्स आ गए हैं जो, और भाई मैं भी कोई वैसा बड़ा तो हूँ नहीं, मैं खुद 26 साल का हूँ एंड शुरुआत करी थी 18 की एज में, 18-19 की एज में। तो मोरल ऑफ द स्टोरी, आप ऐसे कुछ प्लेटफॉर्म्स के थ्रू अप्लाई कर सकते हो एंड आप इंटर्नशिप कर लो। ये 3 मंथ 6 मंथ्स की कर लो। इंटर्नशिप्स पेड होती हैं कुछ जगह से, इंस्टीट्यूट के थ्रू आपको कैपस्टोन प्रोजेक्ट्स कहते हैं उसको, तो वो आपके करिकुलम का ही पार्ट होता है कि आपको 6 मंथ्स का इंटर्नशिप करनी है। वो अगर आप से लोग इंस्टीट्यूट भी ज्वाइन करते हैं क्योंकि उनका डायरेक्ट कनेक्ट होता है ऐसी अच्छी एजेंसीज के साथ। तो इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने का एक ही रीजन ये हो जाता है कि उनका नेटवर्क इंडस्ट्री में है, तो वो लेवरेज करने के लिए आप ज्वाइन करो, वो एक्सपोजर लेने के लिए आप ज्वाइन करो, अगर आपको परमिट कर रहा है आपका कई इन्वेस्टमेंट्स तो। एंड उसमें भी काफ़ी अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं जो इतना ओवर एंड अबाव भी चार्ज नहीं करते। एंड इस तरह आपको, एंड इंटर्नशिप आपको इनिशियली स्टाइपेंड कहते हैं हम लोग उसे, तो आपको स्टाइपेंड दी जाती है एंड वो नॉमिनल स्टाइपेंड होती है। आप चाहे कितनी भी बड़ी एड एजेंसी में चले जाओ, बट एक नॉमिनल स्टाइपेंड से आप शुरू करते हो। एंड उस स्टाइपेंड स्टेज में जब किसी को कॉन्फिडेंस आ जाता है कि नहीं यार इस बंदे या बंदी में कुछ दम है, तो उसके बाद उसे फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट दी जाती है। एंड फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट से क्या होता है, आपको एक हायरार्की, मतलब किस तरह एजेंसी में काम होता है, क्या होता है, प्रोसीजर क्या है, तब आपको ना कुछ
द बिजनेस साइड ऑफ इट समझना शुरू होता है. आपने डिज़ाइन फॉर बिजनेस करा, बट बिजनेस ऑफ डिज़ाइन आपको तब धीरे धीरे समझना शुरू होता है. वो आप ऐसे ही ऑन योर ओन थोड़ा करोगे तो, इसलिए इंटर्नशिप हेल्प्स. कुछ लोग इंटर्नशिप के बाद ही खुद का कुछ करना शुरू कर देते हैं. मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन यही, इंटर्नशिप अब ओवर हुई, उसके बाद व्हाट इज दिस, व्हाट्स द नेक्स्ट? डिपेंड्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. अभी किसकी कैसी टैलेंट है, किसकी कैसी स्किल है, कौन क्या एक्सपोजर लेके आ रहा है, किस बैकग्राउंड से आ रहा है.